नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे। एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया, आका कितनी याद आती है। कहते हैं सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वह कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते हैं आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। ओ यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा कहा। सुभान अल्लाह भाई अल्लाह। आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मौज नहीं आएगी। याद रख जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है। हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती है। कई बार ऐसा होता है ऐसो इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयसर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती है। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें जो मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना। सारी मुखियागिरी निकल जाती है। क्या बात, सारी मुखियागिरी। 50,000। कई बार अब्बा कहता बेटे ये पिछले साल से कागज संभाल के रखा। कागज क्या हुआ अब्बा? कहता बेटे पिछले बार ना तू ये खांसी का सिरप लाया था, ठंड में बड़ा फायदा हुआ था, ये जरा ला देना। ऐसे पकड़ा हमने, मोड़ा, बाप के मुंह पे फेंका। कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? अल्लाह। जब बाप ने इतना सुना आंख में आंसू भर लाया। उस दिन उसका जी कहता है काश ये पैदा होते ही मर जाता, काश ये पैदा होते ही मर जाता। वो जल कदमों से कमरे की तरफ पलटा। बीवी कहती है क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों चेहरे का रंग उतरा है? रो के कहता है आज बेटे ने धक्का दे दिया है, आज बेटे ने धक्का दे दिया है। एक खांसी के सिरप के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। खुदा की कसम लोग अपने अपने तजर्बात पेश करते हैं। कोई कहता तेल खाने से मर रहे हैं, कोई कहता मसाले खाने से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, न तेल खाने से मर रहा है कोई, न मसाले खाने से मर रहा है। अक्सर जो मौतें हो रही हैं अपनों के तानों से हो रही है। बात सच्ची है, बिल्कुल अपनों के तानों से हो रही है। याद रखिएगा जिन पे भरोसा होता है अगर वो धक्का देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और आज हम कहते हैं मौज आ गई, आज बदला लेने का मौका मिल गया। आज करब बना था, कुत्ता बन के खड़ा था मेरी चौखट पे, मैंने उसे कुत्ता बना के वापस किया। शर्म कर यार, बदला यहाँ नहीं होना है, बदला वहां होना है। एक दिन हिसाब का आएगा और एक एक रत्ती का हिसाब होना है, एक एक रत्ती का। दिल तंग हो गए हमारे, दिल इतने काले दिल हो गए कि किसी की किसी के सीने में हमदर्दी नहीं रहेगी। खत्म हो गई हमदर्दियां, इंसानियत मिटती जा रही है।
थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के हम मुसलमान हैं, जुमे के दिन हम मुसलमान हैं, लेकिन पड़ोसी के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं, अपनों के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं। आज ना जब गोश्त लेके आता है ना, हड्डी पड़ोसी के दरवाजे पे फेंकता है और बताता है कि देखो आज हमने पाए खाए हैं, आज हमने निहारी खाई है। इसे समझते हो आप इस बात को? मेरे नबी ने दीन दिया, फरमाया था अगर तुम गोश्त लेके आओ तो काम करना, या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना कि तुम उसको पड़ोसी तक पहुंचा सको, और अगर ये ना कर सको फरमाया फिर रात के ऐसे हिस्से में बनाना जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हो, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तेरी खाने की खुशबू सूंघ के अगर गरीब के बच्चों के दिल में गोश्त की हसरत पैदा हो गई और वो अपने बच्चों को ना खिला सका तो मेरे उम्मत के गरीब बंदे का दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते थे मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने के लिए आया। बात है, वाह वाह वाह। आज तो ना चटनी भी खा के आ गया तो जलाने के लिए मुंह में तीली डाले। क्यों भाई हलक में अटक गई? जरा नहीं, थोड़ी बोटी टाइट थी। खाली मूली तमाशे सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी के हुकूक हमें याद नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक याद नहीं, अपनों के मामलात कैसे होने चाहिए याद नहीं, तो बना फिर रहा प्रधान का बच्चा। पटाखे 1.5 लाख के। असली प्रधानी ये नहीं है कि तू 1.5 लाख के पटाखों में आग लगा दे। असली प्रधानी तो ये है कि जब तू कब्र में पहुंचे फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, और तू मुस्कुरा के कह दे इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान। असल प्रधानी ये है। और ये भाई साहब ये प्रधानी तो बस आंखें बंद होने तक की है, आंखें बंद होने तक की है। जिस पैसे से आप आतिशबाजी कर रहे हो उसको तुम जानते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें तंगदस्त लोग ना हो। यहाँ गरीब नहीं होंगे, है ना? बोलो, बाहर के लोग बैठे थे सारे। भाई मेरे गांव में भी गरीब है, आपके गांव में भी गरीब होंगे, आपके गांव में भी गरीब होंगे। तुमने कभी गुर्बत समझी है? मैं समझाता हूं आपको। आपने मान लीजिए फर्ज कर ले 50,000 के पटाखों में आग लगा दी, 50,000 का डीजे बजा दिया, 1 लाख हो गए सीधे। कितने? जिनकी हो गई है वो अफसोस ना करें, खास करके वो ध्यान दें जिनकी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, कितने उठ गए? सारे बोले 1 लाख। अब गरीबी समझे क्या है? रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते हैं जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिए। हाँ, तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़े होकर कुछ तो बेगैरत कहते हैं, जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें? सब तरह के खून आते भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। हाँ, ये बात भी हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र अपना ख्याल मेरी बातों पे रख के, नजर मेरे चेहरे पे रख के, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है।
बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही जमीर पूछता क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गुर्बत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आके खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाय ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी, वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी, वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया। कहने लगा दावत तो नहीं होती। का फिर आए क्यों? का 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है। उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहां लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल ना टूटने पाए। का फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है। दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का एहतमाम करा दो। खुदा की कसम कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे, बजाएंगे नहीं। नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नौजवानों बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां। तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार, तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के, अब तो हर जगह तालीम है। गर्दन नहीं लाएगा, बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। काट सकते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, काट छक के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते भाई बताओ किस किस को बुलाना है। एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट, इनको ले कहा, हाँ इनको ले का नहीं हटा दो, इनको ले कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा अपने खालू तो नाराज है, का नाम लिख, मना लिया जाएगा। यही तो होता है ना, नाम लिख, मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप का है नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, तो 4 बैठे होते हैं वो दबाव डालते हैं, कैसे नहीं मनाएगा भाई।
तो 4 लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जाओ, नाम लिखो, लिख गया ना नाम। तुमने सबका नाम लिखा और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। कहा उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना लिख, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार भी तशरीफ लेंगे। जो कार्ड लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और भी तेरी शादी में आएंगे, अल्लाह। कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। और वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर, क्या बात, वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो समझ रहे हैं मेरी बात? कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजेगा मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूं जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा।